Welcome to SK Gyan. To get related videos, hit the bell icon so that you can get the notification. Yes, exercise 5.2 का first question है fill in the blanks in the following table given that A is the first term. A first term है, D the common difference, AN the nth term of the AP. इसे समझने से पहले आप ये देखो, let us consider an example. जैसे 7 है, 14 है, 21 है, अप टू सो ऑन. तो इसमें से अगर a की वैल्यू जिसे आप फर्स्ट टर्म कहते हो, a1 भी कह सकते हो, दैट इज 7. इसमें से a2 क्या रहेगा? a2 इज 14. व्हाट इज a3? a3 इज 21. इफ यू हैव टू फाइंड d फाइंड कैसे की जाती है? चाहे a2 माइनस a1 कर लो, चाहे a3 माइनस a2 कर लो, वन एंड सेम थिंग. मैं a2 माइनस a1 करती हूँ, दिस इज a2 माइनस a1, क्योंकि अगर ये AP है तो कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके d की वैल्यू आ जाएगी. 14 माइनस 7 इट इज 7. तो d की वैल्यू 7 होगी. a की वैल्यू, जो a की वैल्यू है वो 7, ठीक है. d की वैल्यू 7 होगी. अगर इसमें से मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, इफ आई हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म मुझे निकालनी है, तो व्हाट आई विल डू, मैं फोर्थ टर्म के लिए क्या कहती होती थी कि जो अभी अभी फाइंड हुई है, कौन सी, a3, उसमें d प्लस कर दो, उसमें d प्लस कर दो. ये लॉजिक किया आपने 5.1 एक्सरसाइज में, ठीक है. चलो a4 की वैल्यू देखते हैं. a3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 21. यू विल राइट 21. d की वैल्यू यहाँ पे है, d की वैल्यू है 7. इट इज नथिंग बट 28, ठीक है. तो फोर्थ टर्म जो है वो 28 आ गई. एक इसको और एक मेथड से देखा जाता है, बहुत ध्यान से अगर देखो तो जो फोर्थ टर्म है वो कैसे आई है? जो फर्स्ट टर्म है उसमें d को 3 बार प्लस किया गया है, फिर जाके फोर्थ टर्म बनी है. ये फोर्थ टर्म कैसे बनी है? इसमें मतलब फर्स्ट टर्म 7 में d को कितनी बार ऐड किया? 1, 2, 3. वहां तक पहुंचते पहुंचते d कितनी बार ऐड हो गया? 3 बार, क्योंकि इन दोनों का माइनस, एक बार d 7 आ गया, इन दोनों का माइनस, फिर 21 माइनस 14 7 आ गया, इन दोनों का माइनस, सेम होगा d. वहां तक पहुंचते पहुंचते d 3 बार ऐड हो गया. अगर d 3 बार ऐड हुआ तो दैट विल बी फोर्थ टर्म. इससे अगर लेट अस पुट द वैल्यूज. a की वैल्यू जो है दैट इज 7 प्लस 3, d की वैल्यू 7 है, दिस इज 7. 7 3s are 21, दिस इज नथिंग बट 28. तो यहाँ पे भी 28 आंसर आ गया, यहाँ पे भी 28 आ गया. तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिली कि अगर फोर्थ टर्म निकालने के लिए या तो मुझे उससे पिछली टर्म पता हो तो उसमें d प्लस कर दूंगी, ठीक है. दूसरी बात, अगर फोर्थ टर्म निकालनी थी तो फर्स्ट टर्म में कितनी बार, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कितनी बार? 3 बार d ऐड किया तो मुझे फोर्थ टर्म मिल गई. अगर मुझे इससे एक जनरल फॉर्मूला बनाना हो, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग an मतलब जनरल टर्म है ये. यहाँ पे फोर्थ टर्म थी, दिस वाज फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म थी, ठीक है. कौन सी टर्म निकालनी? nth टर्म निकालनी है, an निकालना है. तो an इज इक्वल टू, दिस वाज a4 था तो a प्लस 3d हो गया, an है तो a प्लस 4 से एक कम हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बना, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? d को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? n-1 के साथ, ठीक है.
तो ये जो है ये जनरल फॉर्मूला रहेगा nth टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को a की वैल्यू 7 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू वो कह रहे हैं 8 है। तो an की वैल्यू, n की वैल्यू 8 दे दी, n की वैल्यू 8 है, मतलब यहाँ पे 8 है, मतलब वो 8th टर्म फाइंड करने को कह रहे हैं। तो अभी अभी फॉर्मूला तैयार किया कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें कितनी बार d प्लस करना है, 7 बार। तो दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या रहेगी, 7 प्लस 7, d की वैल्यू क्या रहेगी, 3, इट इज 7 प्लस 7 3 आर 21, इट इज 28, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे आंसर 28, 8th टर्म निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे a की वैल्यू 18 माइनस का, सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू -18 है, d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है, n की वैल्यू 10 है, तो a n की वैल्यू 0 है, a n की वैल्यू 0 है। देखो इसको, जो n है ना उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, n की वैल्यू 10 है, कहने का मतलब क्या है, a ये जो n है, ये वाला जो n है वो 10 है, कहने का मतलब a n इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन, ठीक है, ये गिवन है, मैंने अपने आप से नहीं लिया, a n की वैल्यू 0 दी हुई है, फाइन। अब वहां पे देखा कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, कहने का मतलब a10 इज इक्वल टू 0 गिवन है, कहने का मतलब ये चीज 0 के इक्वल गिवन है। अब अगर ये चीज 0 के इक्वल गिवन है, देखो जब आपको a10 वहां पे पड़ा मिल गया, तो चुप करके वहां पे a प्लस 9d लगाओ, इज इक्वल टू 0 तो दिया ही हुआ था, a की वैल्यू -18 थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस 9, d की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसे ऐसे ही रहने दो, दिस इज इक्वल टू 0, वैल्यू d की निकालनी थी, इक्वेशन भी किस में आ गई, d में। यहाँ पे आके थोड़ा आप रुक सकते हो कि अब क्या करना है, जैसे ही आपने a10 देखा उसका फॉर्मूला लगा दो, a8 देखा, a100 देखा, a जो भी देखा उसका फॉर्मूला लगा दो, कुछ ना कुछ बनेगा आगे जाके। तो वैल्यूज इसकी एक की वैल्यू दी है, दूसरे की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब इट विल बी 9d इज इक्वल टू 18, यहाँ पे माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, इट इज d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू क्या रहेगी, d की वैल्यू 2 रहेगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4th करें, तो क्वेश्चन नंबर 4th में a की वैल्यू -18.9 है, d की वैल्यू 2.5 है, n की वैल्यू नहीं पता, तो an की वैल्यू an एज 3.6, तो इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब अगर देखा जाए तो an 3.6 है, आ जाओ यहाँ पे, an की वैल्यू 3.6 है, तो ये जो पैर में है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हल हो सकता है, बस इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस कितने d, एक बार माइनस करके इतने d, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3.6, यहाँ पे a की वैल्यू आप -18.9 फिल करोगे, प्लस n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, सो दैट्स वाई इसे ऐसे रहने दो, d की वैल्यू 2.5 दी है, 2.5, दिस इज इक्वल टू 3.6, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, इस टर्म को यहीं पे रहने देते हैं, इस टर्म को, क्योंकि इतनी टर्म में n है, क्योंकि n-1 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे, कहने का मतलब n-1 2.5 एज सच ऐसे रहा, 3.6 ये जो माइनस का 18.9 है, इस साइड आके प्लस का 18.9 हो गया,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए n-1 2.5 है, दिस इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करना है। ऐड करने का मेथड क्या रहता है, 18.9 है तो यहाँ पे 3.6 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, तो 6 + 9 इट विल बी 15, तो इट विल बी 12, 22.5, तो इसका इसका ऐड करके 22.5 हो गया। ठीक है जी। देखो इसके अब टू मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये रहता है कि 2.5 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2.5 को n के साथ, 2.5 को 1 के साथ। दूसरा मेथड इसका रहता है कि n-1 यहाँ पे 2.5 है ना, ठीक है, ये 2.5 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड कर दो, मतलब 22.5 अपॉन में ये जो 2.5 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको उस साइड जाके डिवाइड कर दिया, किया क्यों, क्योंकि 2.5 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n-1 इज इक्वल टू, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 225 अपॉन 25 है, तो इट विल बी 25 9 225, तो यहाँ पे n-1 9, तो n की वैल्यू 9 प्लस 1 उस साइड जाके प्लस 1, तो n 9, ये 9, ये जो 1 माइनस का है इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी बनेगी 10। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना था, हमें n फाइंड करना था। ठीक है जी। तो यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म। 30th टर्म मतलब A30 ऑफ द AP। A की वैल्यू 10 रहेगी, D की वैल्यू पहले 7 लिखना है, माइनस डालना है, फिर 10 लिखना है, इट विल बी -3। तो 30th टर्म मतलब A30, इट विल बी A प्लस कितने D 29D, तो A की वैल्यू 10 प्लस 29, D की वैल्यू रहेगी -3, 10, इट इज 87 माइनस का, इट इज माइनस का 77, ठीक है, माइनस का 77, ठीक है जी। तो ऐसे ही 11th टर्म आप फाइंड कर सकते हो। चलो हम कर देते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू आपकी रहेगी -3, D की वैल्यू रहेगी, इसको पहले लिखना है -1/2, माइनस डालना है, यहाँ पे क्या है -3। क्या मेथड बताया था, दोनों में माइनस का साइन डाल दो, किसमें, माइनस का 1/2 पहले लिख लो, लिख लिया, माइनस का 3 लिखो, लिख लिया, दोनों में माइनस का साइन डाल दो, तो यहाँ पे क्या रहेगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 2 6 -1/2, इट इज नथिंग बट 5/2, D की वैल्यू ये रहेगी। तो आपने तो फाइंड करनी 11th टर्म के लिए A प्लस कितने D 10D, ठीक है। तो A की वैल्यू रहेगी -3, A की वैल्यू -3 है, ठीक है। A की वैल्यू है -3 प्लस 10, D की वैल्यू रहेगी 5/2, तो इट इज इसको आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे 5 आ गया, इट इज -3, 5 5 25, 25 में से 3 माइनस किए, ये बन गया आपका 22, ठीक है, प्लस का 22। इन द फॉलोइंग एपीज मिसिंग टर्म फाइंड करनी है आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 क्या है, a की वैल्यू 2 है, 26 क्या है, दिस इज नथिंग बट a3, ये a3 है, ठीक है। इसे a1 भी कह देते हैं, a भी कह देते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। a3 की वैल्यू 26 है। अब आप सोचो कि आप a का फॉर्मूला लगा सकते हो कि a3 का लगा सकते हो, ठीक है। किसका लगा सकते हैं, a3 का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका। कहने का मतलब a3 इज इक्वल टू 26 a प्लस इट विल बी 2d इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 2, ठीक है। a की वैल्यू है यहाँ पे 2 प्लस 2 d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 2 उस साइड जाएगा, माइनस होगा, इट विल बी 24, d की वैल्यू नथिंग बट 12। जब d की वैल्यू 12 आ गई, जब d की वैल्यू 12 आ गई, बड़े आराम से आप सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हो। कैसे, a प्लस डी करके, यस, ठीक है। कैसे सोचा, फर्स्ट टर्म में d प्लस किया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्यों, क्योंकि ये सेकेंड टर्म थी, ठीक है। दो फॉर्मूलों से सोचो, एक इससे पिछली टर्म a, उसमें d प्लस कर देना है ना। दूसरा फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में इससे एक कम, तब भी क्या बना, a प्लस डी, ठीक है। ओके, a की वैल्यू क्या रही 2, d की वैल्यू क्या रहेगी 12, तो इट इज क्या आया 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये क्या है, ये a2 है, ये क्या है a4। a2 की वैल्यू क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में a2 की वैल्यू 13 है, a4 की वैल्यू 3 है। आपको a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, a1 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। करें, a2 की वैल्यू 13 है, यस, a2 की वैल्यू 13 है। कैसे फाइंड करोगे, a प्लस डी करके, a प्लस डी क्या है 13। तो a की वैल्यू क्या रहेगी, a की वैल्यू इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी इस क्वेश्चन में, है ना, इसमें फाइंड करनी है, नहीं पता। d की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में नहीं दी ना, ये दो वैल्यू निकाली ना, उसमें से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं मिली, नहीं मिली तो उसे हाईलाइट करके नंबर 1 दे के छोड़ दो। तो नेक्स्ट देखा तो इसका a2 का तो आपने इसका तो अप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे क्यों किया, इसमें सिर्फ a3 का अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन में से मुझे 2 वैल्यूज मिल रही थी, एक इसकी जिसे मैं a बोलती हूँ उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, एक a3 फॉर्मूला किसका होगा a3 का, तो उसी का अप्लाई किया। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है a2 का फॉर्मूला लगाने की, a2 का फॉर्मूला क्या रहेगा a प्लस डी, दिस इज 13, ठीक है। एंड एज वेल एज a4 का भी लगेगा, a प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू 3। अब देखा जाए तो a की वैल्यू एंड d की वैल्यू अब फिर नहीं है, तो इसको भी हाईलाइट करके छोड़ दो नंबर 2, ठीक है। तो करना क्या है, इन दोनों में से a एंड d आपको निकालना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 एंड 2 को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर इनको माइनस कर दें, जैसे यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस करना है ना, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2d, क्यों आया, क्योंकि अब
जो चेंज किए वो साइन देखने होते हैं, जो पुराने साइन है वो नहीं देखने इसके। जो 3D है वो किसका है, वो माइनस का है। ये D किसका है, ये प्लस का है। 3 में से 1 गया, क्या आया 2D, कौन सा, माइनस का। ऐसे इन दोनों में से देखो, ये वाला साइन नहीं देखना, ये वाला, ठीक है। कौन सा देखना है, ये माइनस का, ये प्लस का, इट विल बी 10 पॉजिटिव। तो D की वैल्यू -5 है, D की वैल्यू -5 है। अब उसमें से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 से, फ्रॉम 1, ठीक है। 1 क्या था, A, D की वैल्यू क्या आई, -5, दिस इज इक्वल टू 13। A की वैल्यू क्या रहेगी 13, 5 माइनस का, आके क्या हो गया प्लस का। A की वैल्यू क्या आई, प्लस का 18। A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। देख लें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना था, एक तो A ही फाइंड करना था जो कि क्या है 18। दूसरा मुझे फाइंड करना A3, ये फाइंड करना A3। A3 फाइंड करने के लिए मुझे A प्लस कितने D लगाने पड़ेंगे, 2D। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 18 प्लस 2। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू रहेगी -5, 18 -10, इट इज 8, ठीक है। एक आंसर आपका 18 आ गया, दूसरा आंसर आपका 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। ऐसे अगर आपने ये क्वेश्चन फाइंड करना है तो आप, ये रहेगा A, ये क्या है A4, ये A4 है, उसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। मैं फिफ्थ क्वेश्चन करती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए A2 की वैल्यू, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए A2 की वैल्यू 38 है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A6 की वैल्यू -22 है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा A प्लस 1D इज इक्वल टू 38। इसका फॉर्मूला लगा दिया। इसका रहेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इनको सॉल्व करेंगे। A प्लस डी इज इक्वल टू 38। यहाँ पे आप लिखोगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इनको सॉल्व करोगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गए। कौन से साइन कंसिडर करने हैं, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस का 4D, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 6, 60 हो गया प्लस का। तो यहाँ पे D की वैल्यू -15 रहेगी। D की वैल्यू आ गई। देखिए फाइंड क्या क्या करना है। एक तो A ही फाइंड करना। A फाइंड करने के लिए फर्स्ट में पुट करती हूँ। फर्स्ट में है A प्लस डी इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू रहेगी, ए की वैल्यू रहेगी, ए की वैल्यू फाइंड करनी, डी की वैल्यू -15, इट इज 38। ए इज इक्वल टू 38, 15 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 53, ए की वैल्यू 53। और किसकी फाइंड करनी है, A3 की। A3 के लिए आप A प्लस 2D करोगे, तो A जो है वो आपका 53 आया है, 2D की वैल्यू आपकी माइनस की 15 है, ठीक है। तो 53 इट इज -30, ये रहेगा आपका 23, ठीक है। ये 23 हो गया। ऐसे आप इनकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। टर्म विच टर्म जब लिखा होगा तो वो कह रहे हैं कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, पता नहीं कौन सी टर्म 78 है। मतलब 3 8 13 18, कभी ना कभी जाके 78 आएगा।
वो कौन सी टर्म है, क्योंकि कहते ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, कौन सी टर्म 78 है, पता नहीं कौन सी टर्म 78 है, मतलब an इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो वहां से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड n। वो क्यों, n क्यों फाइंड करेंगे, तो ये an 78 क्यों है, क्योंकि अगर a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 8 है, ऐसे ही करके इस सीरीज में कोई किसी न किसी नंबर पे, अगर फर्स्ट नंबर पे पड़ा 3 है, सेकंड नंबर पे पड़ा 8 है, तो किसी न किसी नंबर पे, पता नहीं कौन से नंबर पे पड़ा एक नंबर है 78, उसका नंबर क्या आ रहा है, इसका नंबर था 1, इसका था 2, इसका पता नहीं कौन सा आ रहा है, वो नंबर कौन है, वहां पे पड़ा कौन है, वहां पे 78 पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 जब करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 8 है, तो d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 रहेगी, a की वैल्यू 3, n माइनस 1, d की वैल्यू 5, 78, n माइनस 1 5, 78 में से 3 माइनस किए, इट इज 75, n minus 1 is equal to 75 upon 5, it is 15, n minus 1 की वैल्यू आई 15, n is equal to 15, यहाँ पे माइनस का 1 है, इस साइड आके प्लस का हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। अब वो पूछ रहे हैं कौन सी टर्म 78 है, हम इसका आंसर फाइनल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 16th टर्म इज 78, ये आंसर रहेगा फाइनल आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी दी हुई है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है इसका एंड दिया हुआ है, एंड किया हुआ है इसका 205 है, तो इस मतलब ये जो 205 है ये कौन से नंबर पे पड़ा है, ये पता है ये कौन से नंबर पे पड़ा, ये फर्स्ट नंबर पे पड़ा, ये सेकंड नंबर पे पड़ा, ये थर्ड नंबर पे पड़ा, बीच में कुछ नंबर्स नहीं दिए हुए, ये कितने पे पड़ा है ना, फोर्थ नंबर पे नहीं है, ये यहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ है, टर्म्स छोड़ी है, तो ये जो 205 है, ये एंड जो है ये 7th है, ये 10th है, ये कितनी टर्म है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो चलो आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसे आप A1 कहते हो, ठीक है। इसमें से अगर देखा जाए A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 13 माइनस 7 रहेगी, 13 माइनस 7 इट इज 6, ये D की वैल्यू रहेगी। ये जो 205 है व्हाट इज दिस, ये लास्ट टर्म है, इसका हमें नहीं पता कि ये 10th नंबर पे है। सपोज करो आपको पता है कि ये 10th पे है, तो आप यही लिखोगे A10 इज इक्वल टू 205। आपको पता है कि ये 12th नंबर पे है, तो वहां पे लिखोगे आप A12 इज इक्वल टू 205। आपको पता है ये 12th नंबर पे, आपको पता है ये 10th नंबर पे। अगर नहीं पता तो क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे an। हमें नहीं पता कि ये जो n है ये कौन सा है, an की जगह पे उसकी वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू हमें पता है 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हमें पता है 6, दिस इज इक्वल टू 205। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको वैल्यू n की फाइंड करनी है, ठीक है जी, आपको वैल्यू n की फाइंड करनी है। अगर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो n यहाँ पे पड़ा है, n माइनस 1, 6 को इस साइड रखा, 205, 7 प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो गया, n माइनस 1 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 माइनस करोगे, इट इज 198। ठीक है, आपको क्या करना है, टू मेथड्स हैं,
यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने के, क्योंकि n इसमें है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-1 है, देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड क्या रहेगा, ये 6 को डिवाइड कर दो उस साइड जाके, ठीक है, 6 को उस साइड जाके डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया, इट इज 33, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1 का जो रिजल्ट है, n-1 का जो रिजल्ट है वो 33 आ गया। कहने का मतलब n इज इक्वल टू 33, ये जो माइनस का 1 है इस साइड आके प्लस का 1 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 34 आ गई। ठीक है जी, कहने का मतलब 205 कौन से नंबर पे पड़ा है, 34th नंबर पे पड़ा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हम इसका आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आर 34। कितनी टर्म्स हैं, 34 है। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू रहेगी 15, 1/2 में से 18 माइनस करोगे, इट इज 31/2 माइनस 18, इसको सॉल्व करोगे, इट इज 31 माइनस 36/2, इनको माइनस करोगे, माइनस का 5/2, तो d की वैल्यू जो है वो माइनस का 5/2 रहेगी। ठीक है, आई हैव टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है वही कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये मुझे पता चल गया कि जो ए एन की वैल्यू है वो -47 है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 18 है, n-1, d की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/2 है, -47। ठीक है, यहाँ पे ना जो जो वैल्यूज आपको इन क्वेश्चंस में फर्स्ट में या सेकंड में मिली वो कौन सी हैं, एक तो a मिला, एक d मिल गया, एक an मिल गया, ठीक है, जिसको मैं ब्लू कर रही हूं, एक a मिला, एक d मिला, एक an मिला। बस आपके पास यही इंफॉर्मेशन है, एक a है, एक d है, एक an है। आप इन तीन वैल्यू में से देखो आप फॉर्मूला किसका लगा सकते हो, a का तो नहीं लगा सकते, d का तो नहीं लगा सकते, फॉर्मूला किसका बनता है, ए एन का फॉर्मूला बनता, सो दैट्स व्हाई ए एन की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47 रहेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एंड यहाँ पे n-1 माइनस का 5/2 अभी ऐसे रखो, -47, 18 इस साइड प्लस का है उसे माइनस का कर दो, तो इस साइड आ जाओ, n-1 यहाँ पे माइनस का 5/2 है, दिस इज इक्वल टू, इट विल बी 65, माइनस का 65। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो 5/2 है वो माइनस का है, एंड वो मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ, n-1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 5/2 को 2/5 कर दोगे। कईयों को ऐसे लगता है कि ये माइनस है उस साइड आके प्लस हो जाएगा, नहीं, जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का होता है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, यहाँ पे इक्वल का साइन पड़ा है, अगर 5/2 जिस नंबर के साथ माइनस का साइन है, जिस नंबर के साथ माइनस का साइन है, उस नंबर को, उस नंबर का माइनस का साइन कैंसल हो सकता है दूसरी साइड जो पड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो अगर आप 2/5 इस साइड लेके आते हो तो आपके दिमाग में आएगा कि ये चेंज होगा। चेंज पता कब होगा, अगर सपोज करो n-5/2 ऐसे पड़ा होता ना, ऐसे होता 5/2, n के साथ अगर माइनस हो रहा है, 5/2 n के साथ माइनस हो रहा है, तो उस साइड आके प्लस हो जाएगा, है ना, तब इसने प्लस होना है।
अदरवाइज अगर ये मल्टीप्लाई में है ना तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे n-1, यहाँ पे 13 2 जार 26, n इज इक्वल टू 26, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो गया, n की वैल्यू 27। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट आर 27, वो 27 है। ठीक है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। भला चेक करो कि माइनस का 150 जो है, भला चेक करो कि माइनस का 150 जो है वो इस एपी की ही टर्म है। यहां पे a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू माइनस का 3 है। कैसे निकाला मैंने, 8 लिखा, माइनस लिखा, फिर 11 लिखा, फिर दैट्स वाई माइनस का 3 आ गया। ठीक है जी, a की वैल्यू 11 हो गई, d की वैल्यू माइनस का 3 हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये उसकी टर्म है, इसका एंड कुछ नहीं दिया हुआ, एंड नहीं दिया हुआ। कहने का मतलब है -150 जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, मतलब वो यही पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं 150 आ रहा है, पॉसिबल है। चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब वो पूछ रहा है, उसको भी डाउट है कि वो यहाँ पे कहीं आ सकता है या नहीं। इस बात का मतलब क्या है, देखो 11 के बाद 8 है, 10 नहीं है, ठीक है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, तो सीधा 8 है। अगर हमें किसी ने पूछा भाई 10 इसकी टर्म है, नहीं है, 7 इसकी टर्म है, नहीं है, क्योंकि 8 के बाद सीधा कौन आ रहा है, 5। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि -150 इसकी टर्म है। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एन -150, मतलब जो माइनस का 150 है वो एपी की टर्म है, हम मान लेते हैं। ठीक है, जब माना ना, जहां तो आपका n नेगेटिव आ जाएगा, जहां आपका n फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन इन द सेंस डेसिमल में, जैसे कुछ 4.5, कुछ 9.3 है ना। ऐसा कभी देखा कोई नंबर्स, कोई गिनने वाली चीजें, काउंट करने वाली चीजें आप पॉइंट में करो, आपके पास ये पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल्स हैं इतनी, ठीक है, 3 बड़ी हैं, एक छोटी है, आप कहोगे 3.4 पेंसिल्स हैं, नहीं, आप कहोगे मेरे बैग में 4 पेंसिल्स हैं। ठीक है, कभी भी काउंट करने वाली चीजों को हम डेसिमल में नहीं लिखते, नेगेटिव होती, कभी बोला -4 है, नहीं, नहीं बोला। सो अगर आपका n डेसिमल में जब नेगेटिव आ गया है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि वो चीज, उसकी टर्म 150 उसकी टर्म नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एक a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू -150। a की वैल्यू 11, n रहेगा यहाँ पे हमें पता नहीं क्योंकि उसे तो फाइंड करना है, d की वैल्यू हमें पता है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 150। n-1 यहाँ पे माइनस का 3 है, -150 है, ये 11 यहाँ पे प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का होगा। n-1 यहाँ पे माइनस का 3 है, दिस इज इक्वल टू 1 6 1 है ना, सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, प्लस होने से 161 आ गया, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, बड़े का साइन लगता है, बड़ा 150 है। अब फिर वही सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, ये कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो n-1 इज इक्वल टू 1613, यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, इट विल बी डेसिमल में, इट विल बी इन डेसिमल। देखो 161 को 3 के साथ 5 3 आर 15, 6 माइनस 5 11 हो गया है ना, तो 3 3 आर 9 है ना, 2 तो हुआ नहीं, रिमाइंडर बच गया यहाँ पे है ना, 2 खत्म, 0 नहीं हुआ ना, तो हमें ऑब्वियस है, यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि नो, आंसर यहीं पे आ गया, नो है ना। अगर नहीं पूरा डेसिमल में बताना है तो यहाँ पे 0 लिया आपने, 20 हो गया, यहाँ पे डेसिमल 6 3 आर 18
है ना। चलो इतना आ गया, सपोज करते हैं 53.6, है ना। तो कहने का मतलब n इज इक्वल टू 53.6, ये n, ये 1 इस साइड माइनस का, इस साइड आके प्लस का, तो आंसर क्या रहेगा, इट इज आंसर रहेगा 54.6। ठीक है जी। फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, है ना, n की वैल्यू आई ना, देखो n की वैल्यू क्या आ गई 54.6। तो हम वहां पे लिखेंगे n होता क्या है, n पता क्या है बेसिकली, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मतलब अगर तो n की वैल्यू 4 होती, हमने कहना था AP में 4 टर्म्स हैं, है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स could not be in fraction, so minus 150 is not a term of given AP। ठीक है, ये आंसर रहेगा। Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 31st term of the AP I have to find, मतलब A31, ठीक है। whose 11th term मतलब A11 is मतलब is equal to 38, ठीक है, जिसकी 11th टर्म मतलब A11 इज मतलब इज इक्वल टू 38 एंड 16th टर्म मतलब A16 इज इक्वल टू 73। A11 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। नाउ हाउ टू सॉल्व, यहां पे A प्लस का है, 15 प्लस का है, जो दो टर्म्स सेम हैं उनको देखो, a है यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, इनको खत्म करने के लिए साइन इनके अपोजिट होने चाहिए, नहीं है तो करो माइनस, अगर एक का किया तो सबके साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर कहीं पे माइनस होता तो प्लस हो जाना था, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 5D आ गया, यहाँ पे 13 माइनस 8, इट विल बी 35 माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, तो D की वैल्यू 35 अपॉन 5 मतलब इट इज 7, D की वैल्यू 7 आ गई। A की वैल्यू अभी फाइंड करनी है, इस D की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसमें या इसमें, दोनों में, दोनों दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से एक में पुट करूंगी। चलो इसमें करते हैं, किसमें, A प्लस 10, D की वैल्यू क्या है 7, दिस इज इक्वल टू 38, A 10 7 जार 70 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38, 70 इस साइड प्लस के है, ठीक है, तो इस साइड आके क्या होंगे, माइनस के होंगे 38, ओके, तो 70 में से 38 माइनस करने हैं आपने, इट विल बी 10 माइनस 8 2, यहाँ पे बचा 6 माइनस 3 3, 32 माइनस के, तो 32 हो गए माइनस के। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना था A31। A31 फाइंड करने के लिए ये सारा कुछ क्यों किया, क्योंकि रफ में कर लेना, अगर देखो आप रफ में लिखो वहां पे कि मुझे A31 फाइंड करना है, ठीक है, फिर वहां पे इसका फॉर्मूला लिखो A प्लस 30D, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे तो A की वैल्यू चाहिए, मुझे तो D की वैल्यू चाहिए, ये दो वैल्यूज चाहिए थी आपको। ये दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो गिवन था उनको देखा, गिवन क्या था A11 A16, फिर उनके फॉर्मूले लगा देते हैं, उनमें A एंड D मिला जो हमें चाहिए था, सो दैट्स वाई उसे सॉल्व किया, A एंड D फाइंड आउट किया, जब निकल गया तब इसमें पुट करते हैं, है ना, A
प्लस 30D, बिकॉज आई हैव टू फाइंड ए 31। ए की वैल्यू रहेगी क्या, माइनस का 32 प्लस 30, डी की वैल्यू रहेगी 7, इट इज 210। ठीक है, 210 में से 32 माइनस किया, एट एज 8 7 178। A31 की वैल्यू आई 178। ठीक है, एक एपी में 50 टर्म्स हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स मतलब एन की जो वैल्यू है, एन जो है वो 50 है। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म, जब टर्म आ गई, कहने का मतलब थर्ड टर्म कह रहे हैं, मतलब A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म, जब भी लास्ट टर्म होगा यू विल राइट इट एज an is equal to 106. Find the 29th term. You have to find 29th term means A29 we have to find। ठीक है, जब टर्म लिख दी ना उन्होंने, मतलब a कितनी, कौन सी, 29th, A29। ठीक है, टर्म लिखा था, दैट्स वाई उन्होंने कहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये कितनी टर्म्स हैं, मैं इसे बोलूंगी दीज आर 4 टर्म्स। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, जब 29th टर्म बोल दिया, 29th टर्म मतलब 29th मतलब A29। ठीक है, मेक द डिफरेंस क्लियर। तो यहाँ पे आई हैव टू फाइंड A29। उसके लिए इसका फॉर्मूला लिखें, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या रहेगी, A एंड D की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, A एंड D की वैल्यू वो कहाँ से निकलेगी, अगर A3 का, यहाँ पे A3 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस बिल्कुल, क्या होगा, A प्लस 2D। ठीक है, A3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है, इज इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है, अब an 106 है, इसे क्या लिखूंगी, A प्लस, यहाँ पे n है, उससे एक कम क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 106। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये भी किया जा सकता था, बिकॉज n गिवन है, n गिवन है, n है 50, है ना, n है 50। तो जब उन्होंने कहा था लास्ट टर्म 106, मतलब an 106 मतलब A50 106। ठीक है, यू कैन राइट इट, यहाँ पे आप लिख सकते हो A50 जो है वो 106 है। तो A50 A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, A50 को कैसे लिखूंगी, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल के फिर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे D एंड A की। यहाँ पे A सेम है, तो क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, A से A कैंसिल हो गया, 49 में से 2 माइनस किए, इट इज 47D माइनस का। ठीक है, 49 बड़ा है, दिस इज इक्वल टू 106 में से 12 को माइनस किया, 6 माइनस 2 4, इट इज 94 माइनस का। ठीक है, कैसे, 106 बड़ा है 12 से, सो 94। तो व्हाट इज नेक्स्ट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। तो ये 2 से जाएगा, तो D की वैल्यू क्या रहेगी, D की वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, D की वैल्यू रहेगी 2। तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ D आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, A की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, या तो 1 से या 2 से। चलो 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 1 में सब्स्टिट्यूट किया, A की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, A की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस है प्लस लिखूंगी, 2D है 2 लिखूंगी, D की वैल्यू 2 है तो 2 लिखूंगी, दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है,
a plus 2 2s are 4 is equal to 12. a is equal to 12 minus 4. It is nothing but 8. ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई. a भी आ गया, d भी आ गया. You have to find the value of a29. तो a29 क्या रहेगा, a की वैल्यू 8 है जी. ठीक है, ये फाइंड करना था ना, a की वैल्यू 8 है वो सब्स्टिट्यूट किया. 28, d की वैल्यू 2 है वो सब्स्टिट्यूट किया. दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 8 2s are 16, इट इज 56. ठीक है, 8 2s are 16, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 56 हो गया. इट इज नथिंग बट 64. तो क्या आया, 64 आया. ठीक है, a29 फाइंड करना था. फाइंड 29th टर्म. आप यहाँ पे लिखोगे 29th टर्म एज 64. सब्जेक्टिव पेपर में आप इसको ऐसे लिख के आओगे, ये आंसर रहेगा आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP are this and this. थर्ड टर्म we will write it a3, ninth term we will write it a9. ठीक है, तो थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP are 4. ये 4 है एंड ये टर्म 8 है. ठीक है, माइनस का 8 है. वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस AP is 0. तो कौन सी टर्म 0 होगी an. कौन सी टर्म है जो 0 हो जाएगी. हम इससे n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि an 0 रखा ना, मतलब n की वैल्यू फाइंड हो गई. तो n मीन्स 10 4 7 जो भी आया हम लिख देंगे कि ये वाली टर्म 0 थी. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सोचो, पॉसिबल है. यस पॉसिबल है. क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. यस. इससे a9 का यस पॉसिबल है. a प्लस 8d इज इक्वल टू -8. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इनसे a एंड d फाइंड करना है. वो कैसे, ये दोनों सेम है, a सेम है. जब ये सेम है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. ये कैंसिल हो गए. यहाँ से माइनस का 6d आ गया, यहाँ से 8 4 12 आ गया. d की वैल्यू रहेगी माइनस का 2. जब d की वैल्यू आ गई, इसको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करोगे. सपोज 1 में पुट करते हैं. 1 इम्प्लाइज ये है a ऐसे रहेगा प्लस 2, d की वैल्यू -2 रहेगी. दिस इज इक्वल टू 4. a माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू 4. ये 4 इस साइड माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो गया. a इज इक्वल टू 8. ठीक है, d की वैल्यू भी आ गई तो a की भी आ गई. किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, बिकॉज इट इज गिवन दैट ये दिया हुआ है. क्या दिया है कि जो an है वो 0 के इक्वल है. इट इज गिवन. तो an का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू क्या रहेगी, 8 प्लस n माइनस 1. d की वैल्यू क्या रहेगी, d की वैल्यू -2. दिस इज इक्वल टू 0. 8 यहाँ पे प्लस का है, n माइनस 1 यहाँ पे माइनस का 2. दिस इज इक्वल टू 8 प्लस का, इस साइड आके माइनस का हो गया. तो माइनस n माइनस 1, ये जो माइनस का 2 है, इस बात पे डिस्कशन पहले भी हुई है कि ये प्रोडक्ट हो रही है चीज इसके साथ, तो इनके माइनस कैंसिल हो जाएंगे. ये 2 उस साइड जाके डिवाइड होगा तो इट विल बी 4. ठीक है, क्या बच गया, 4. तो यू कैन से n माइनस 1 इज इक्वल टू 4. तो n की वैल्यू क्या रहेगी, ये 4, ये n यहाँ पे जो माइनस का है इस साइड आके प्लस का हो गया. तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 5. हम वहां पे लिखेंगे कि जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म इज 0. फिफ्थ टर्म 0 है. ठीक है, दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10th. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. द 17th टर्म मतलब a17 ऑफ एन AP एक्सीड्स, बड़ी है. 17th टर्म बड़ी है, एक्सीड्स मतलब बड़ी है. क्या कह रहे हैं, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, 17th टर्म बड़ी है. इट्स 10th टर्म से
अरे ये तो मैंने इक्वल डाल दिया, दोनों में से बड़ी कौन है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि 7 बड़ी है, यहाँ पे ऐसे लिखना राइट है जहाँ A17 इज इक्वल टू A10, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, प्लस 7 यहाँ पे लिखना राइट है। दोनों में से क्या राइट है, यही एक कंफ्यूजन जो होती है। आप वहां पे देखोगे कौन सी टर्म को बड़ा कहा है, एक्सीड्स मतलब बड़ा। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, 17th टर्म बड़ी है, 17th टर्म बड़ी है, ठीक है। किससे, 10th टर्म से, बाय 7। मतलब अगर 10th टर्म में 7 ऐड करें तो 17th टर्म आएगी। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज राइट। A17 मतलब A प्लस 16D, दिस इज इक्वल टू A10 मतलब A प्लस 9D प्लस 7, ठीक है। यहां से ध्यान से देखो, ऐसे क्यों किया, क्योंकि 17 का फॉर्मूला पॉसिबल था A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 का फॉर्मूला पॉसिबल था A प्लस 9D प्लस 7। अब A से A कैंसिल हो गए, यहाँ पे है 16D, यहाँ पे है 16D, तो यहाँ पे है 9D, यहाँ पे आके माइनस के हो गए, दिस इज इक्वल टू 7। इन दोनों को माइनस किया तो इट इज 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, तो D इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, which term of the AP will be 132 more than its 54th term। which term का मतलब है an, कौन सी term, which term of the AP will be is equal to डाल दिया, 132 more, 132 के आगे प्लस का साइन, मोर है दैट्स वाई प्लस का साइन, किससे ज्यादा है, 54th टर्म से, 54th टर्म से कौन सी टर्म 132 ज्यादा है। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 54th टर्म्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये लिखा गया है यहाँ पे। तो मुझे बेसिकली विच टर्म है, मतलब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट विल बी, यहाँ पे an का फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। देखो a की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है, दिस इज इक्वल टू 53d प्लस 132, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में से मुझे a की वैल्यू 3 मिल रही है, d की वैल्यू 12 मिल रही है। तो n माइनस 1 एज सच, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, इट इज 12, दिस इज इक्वल टू 53, d की वैल्यू 12 है, दिस इज इक्वल टू 132। तो जो 53 है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है, जो राइट साइड पे है उनका राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो लेफ्ट साइड पे पड़े हैं उनका लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। 5 2 10 प्लस 3, एक पोर्शन में से एक डिजिट लेना, यहाँ से 6 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, 5 प्लस 1, ये 1 नेक्स्ट चला जाता है, 636, यहाँ से 636 बन गया, 132 है, यहाँ पे 132 है, n माइनस 1 12 है, n माइनस 1 12, दिस इज इक्वल टू 636 में क्या ऐड होगा, 132 ऐड होगा, इट इज 768। तो n माइनस 1
768 है, 12 यहाँ से पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दोगे 768 को 12 के साथ आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 12 6 जा 12 4 जा 48, इट इज 64। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। n ये जो माइनस का 1 है उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, दिस इज 65। कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, आप लिखोगे 65th टर्म, ये आंसर रहेगा, ये आंसर है। ठीक है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है एकदम। ठीक है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। टू APs, दो APs हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दो क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेना रीजन को। ठीक है, टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इस साइड एक AP है, अभी उसके बारे में बताया नहीं है, इस साइड में भी एक AP है, बताया नहीं है, बस ये बताया कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसे कर लेते हैं कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है इसका d है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी d है, क्योंकि सेम है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म एज 100, मतलब इसकी 100th टर्म एंड इसकी 100th टर्म का डिफरेंस, तो क्यों ना इसकी 100th टर्म लिख लूं, है ना। 100th टर्म ऐसे लिखूंगी, इसकी 100th टर्म अगर ऐसे लिखती हूँ ना, अगर इसकी 100th टर्म को सिंबल ये देती हूँ ना, तो ये रॉन्ग होगा। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने A100 लिख दिया, यहाँ पे भी A100 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि दोनों सेम है, सेम नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो क्यों ना एक को A कह दूं, एक को A डैश कह दूं। ठीक है, तो कहने के बाद क्या हुआ, इसकी फर्स्ट टर्म है ना, प्लस कितने d, 100 है ना, कितने d, एक कम 99, 99 d। अगर यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे a प्लस 99 d लिखूँ, ये भी अभी रॉन्ग है, थोड़ा सा करेक्शन करना। वो कैसे, यहाँ पे A100 है, यहाँ पे A100 का डैश है। ठीक है, A डैश का 100। ठीक है, थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म अलग कर दी क्योंकि ये सेम नहीं है। इसकी फर्स्ट टर्म A है, इसकी फर्स्ट टर्म A डैश करूंगी क्योंकि उसके बारे में नहीं बताया कि उनकी फर्स्ट टर्म्स भी इक्वल है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D है, ये ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने कहा मैं यहाँ पे लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्यों लिखूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी 100th टर्म में डिफरेंस 100 है। क्या, A100 माइनस A100 डैश। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज क्या, 100। ठीक है, A100 की वैल्यू क्या है, A प्लस 99D। ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लिखोगे, A डैश 100 मतलब A डैश प्लस 99D, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस इज 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखूंगी, यहाँ पे a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d, दिस इज इक्वल टू 100। तो 99d 99d ये कैंसिल हो गए, आपके पास बचा क्या, a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100 बचा। ठीक है, ये क्या करना है, ये बच तो गया, अब इसका क्या करना है, पता नहीं क्या करना है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उस कंडीशन को सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँच गई। क्या करना नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कहा था डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, उसकी ये बात को यूज करके मैं यहाँ तक पहुँच गई। आगे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, I have to find difference, okay, between their 1000th term, a 1000 a dash 1000। ठीक है, what is, ये पूछ रहा है, I have to find this।
ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये चीज फाइंड करनी तो 8000 को a प्लस 999d से लिखा जाएगा। ये माइनस का साइन ऐसे डालूंगी, यहाँ पे a प्लस a नहीं a डैश है ना, a डैश 999d लिखूंगी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज फर्दर इक्वल टू a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि d इनका सेम था, एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म। अरे ये तो बच गया a माइनस a डैश, वो तो मैं अभी फाइंड करके हटी हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे 100 लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, कहाँ से, वहां पे लिख दूंगी फ्रॉम स्टार, स्टार से, ठीक है। तो कहने का मतलब कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100, इज अगेन 100, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट से 12 तक रखेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको 13 ऑनवर्ड देखने के लिए, 13 से 20 क्वेश्चंस हैं, वो देखने के लिए आपको 5.2 पार्ट 2 देखना होगा। ओके, थैंक यू। Thanks for watching till the end. If you like the content, subscribe, like, share and hit the bell icon. Thank you.